Hello students and dear friends, I am Amreen Ansari and you are watching me on Science of Life. Today our topic is बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड प्रोसेस। अब इस चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर है और हम इसे कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, टेक्नोलॉजी की किसी तकनीक की वजह से की प्रॉब्लम की वजह से आपका ये लेक्चर बीच में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मुझे लगा कि रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर। तो हमने आपसे कहा है कि रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, टू टाइप का होता है। एक फर्स्ट होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल दोनों जीन आपके आ जाते हैं, जबकि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली डिपेंड करता है वेरिएशन पर। अभी हम बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा है कोई लड़की है पिंकी है और कोई है आपकी क्यू, कुछ भी हो सकती है, कोई पी है और क्यू है। पी की क्वालिटीज़ ये हैं कि वो ओबिडेंट है, हार्ड वर्कर है, लेकिन उसके अंदर एक कह सकते हैं नेगेटिविटी भी है, दैट इज़ क्लमजी। ओके। एंड अगर मैं बात करूँ क्योंकि तो ये अच्छा खाना बनाती है, लेकिन इसके पास एक जो है नेगेटिव साइन भी है, इट इज़ शॉर्ट टेम्पर। ठीक है, बर्दाश्त ज़्यादा नहीं कर पाती है, जल्दी हाइप हो जाती है, शॉर्ट टेम्पर होती है। तो अब हम चाह रहे हैं कि ठीक है, ये मदर की क्वालिटी मान लीजिए या फादर की क्वालिटी मान लीजिए, वी टॉकिंग अबाउट द बायोटेक। तो बायोटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि ये एक नेगेटिव साइन है, इसको रिमूव करना हमारा एम होगा। यहाँ से ये एक नेगेटिव साइन है, इसको रिमूव करना हमारा एम होगा। हम चाहेंगे कि ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ना आए, जिसके लिए हम क्या करेंगे, बायो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर देंगे अनडिज़ायरेबल जीन को। तो ये जो हमारे जीन हुए, ये वाले जो हमारे जीन है, जो हमारे यूज़फुल जीन है, दैट इज़ डिज़ायरेबल जीन। अगर मैं बात करूँ इन जीन के जिनका हमें यूज़ नहीं चाहिए, जिनको हम यूज़ करना चाहते ही नहीं है, जिनका हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, दैट इज़ अनडिज़ायरेबल जीन। तो ये जो डिज़ायरेबल जीन होते हैं आपके, इसको आप शिफ्ट कर दीजिए। इसको हम शिफ्ट करेंगे, इसको हमने शिफ्ट किया है बायोटेक्नोलॉजी पर। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होगा कि हम सिलेक्ट करेंगे डिज़ायरेबल कैरेक्टर, सिर्फ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को हम सिलेक्ट करेंगे, डिज़ायरेबल कैरेक्टर को। अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर को भी हम सिलेक्ट करेंगे और उसको सिलेक्ट करके रिमूव कर देंगे, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में सुना है, मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। ओके। तो हमारे जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं, ये मैंने लिखा है डिज़ायरेबल कैरेक्टर। तो हमने क्या किया है, शिफ्ट कर दिया है किसको, डिज़ायरेबल कैरेक्टर को। शिफ्ट टू बायोटेक्नोलॉजी को शिफ्ट कर दीजिए आप डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स। अब बायोटेक्नो में जब आपने डिज़ायरेबल कैरेक्टर को शिफ्ट किया है, सपोज वो कैरेक्टर था आपका जो शिफ्टेड कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर था हमारा वाई। ठीक है, शिफ्टेड कैरेक्टर है। अब जो हमने सिलेक्ट किया है, यानी अब हमारे पास क्या है, एक्स है, एक्स ऑटोमेटिकली हमारे पास है। तो हम यहाँ से एक्स का डीएनए हो गया, ये हमारा वाई का डीएनए हो गया। ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, हमने इसमें से कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव करना है। ये पी का हो गया, क्यू का हो गया। अब पी के में से हमें, बाकी सब पी के सही हैं, तो हमें पी में क्या करना है, इसको यहाँ पे इसका कोई पॉइंट है जो कि एक हार्मफुल पॉइंट है, तो हम उसको क्या, हार्मफुल नहीं कह सकते, नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, इसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई कैरेक्टर है, तो हमने उसे क्या किया है, सपोज ये है, हाईलाइट एरिया कर देते हैं हम उसको। ठीक है, ये डार्क वाला आपको दिख रहा, ओ सॉरी, ये डार्क वाला आपको दिख रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, आई थिंक आपको स्क्रीन दिख ही रही होगी। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम इस वाले का भी देखेंगे। ठीक है, ये वाले कैरेक्टर्स हमें यहाँ से चाहिए, ये वाले कैरेक्टर्स, ये वो हैं जो हमें चाहिए, ये वो है जो हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसको डिज़ायरेबल जीन को सिलेक्ट करेंगे। डिज़ायरेबल जीन को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द डिज़ायरेबल जीन, यानी इस जीन को यहाँ से निकालेंगे। तो ये जीन मैंने यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने जो दूसरा वाला अपना दूसरा वाला कह सकते हैं होस्ट लिया है, या वेक्टर जो लिया, ट्रांसफर है ना, जो भी हमारा वेक्टर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये जा रहा है ना दूसरे के अंदर। तो अब हम क्या सिलेक्ट करेंगे, हम अपना जो हमारा डिज़ायरेबल जीन था, ये वाला जो जीन था, हम इसमें
वेक्टर को इंसर्ट कराएंगे, यानी वेक्टर यानी एक तरीके से अडॉप्टेड समझ लीजिए, अडॉप्टेड जीन। सॉरी, ये फिर से नहीं दिख रहा स्क्रीन पर, सॉरी। सपोज ये अडॉप्टेड जीन है, ठीक है, तो हमने इसमें से निकाल लिया है वेक्टर। अब हमने डिज़ायरेबल जीन को क्या देना है, वेक्टर प्रोवाइड कराना है। चलिए देखते हैं कैसे कराते हैं। ये हम इसको यहाँ लेकर आएंगे। सपोज दैट ये कोई सेल है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको किस तरीके से, इसको यहाँ से रिमूव हमने कर दिया है। मैं आपको ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। तो ये आपका कोई सेल हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पर जॉइंट, यहाँ पर हमने क्या लगाया है, ये कोई डिज़ायरेबल कैरेक्टर हो गया जो हमें चाहिए, वेक्टर कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो हमें इसे क्या कर देना है, हमें सबसे पहले हम इसमें एक कट लगाएंगे, एक कट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसे कट लगेगा वो भी आप देखिए, एंजाइम के थ्रू होता है, ठीक है, कोई सीजर काम नहीं करती। यहाँ पे कट लगाया है और फाइनली हमने इसको यहाँ से अलग कर दिया है, यानी यहाँ पे हमने कट लगा दिया है, ये कट लग चुका है। और अब हमने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है, सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया। तो हमारे पास जो जीन निकल के आया, मतलब ये चीज़ निकल के आई है, अब हम इस वाले डीएनए के साथ में इसको मल्ज कर देंगे, यानी मल्ज करना मतलब जोड़ना, ठीक है, ऐड कर देंगे। तो हमारा जो डिज़ायरेबल जीन है उसको यहाँ पर आप देखिएगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका डिज़ायरेबल कैरेक्टर आपको शो करेगा। इसे कहते हैं हम जो हमारी ये पूरी की पूरी प्रोसेस होगी जब हमने एक पूरा तैयार करा लिया है। इट इज़ रिकॉम्बिनेट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट यानी इसका कुछ नया कॉम्बिनेशन बना है, ओके, रिकॉम्बिनेट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेट डीएनए को हम क्या कराएंगे, इसकी क्लोनिंग कराएंगे, ठीक है, इसकी, यानी ये जो आपका नया डीएनए बन के आया है आपके पास, ये वाला डीएनए हमारे पास जो बन के आया है, ठीक है, हम इसकी क्या कराएंगे बेटा, क्लोनिंग कराएंगे। क्लोनिंग यानी मल्टीपल कॉपीज, ठीक, यानी अब सपोज आपको कोई भी कैरेक्टर चाहिए तो उसकी कॉपी तो आपको करा के रखनी पड़ेगी ना। एक्सपेरिमेंट में एक लूज़ हो जाए, दूसरा लूज़ हो जाए, सारे तो लूज़ नहीं होने चाहिए, फिर कैसे इतनी हैवी टेक्निक दोबारा कराओगे, ठीक है। तो दैट इज़ डिज़ायरेबल कैरेक्टर। फिर हम इसकी क्या कर देते हैं, क्लोनिंग करा देते हैं। अब क्लोनिंग कराने के बाद में हम इसको होस्ट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र इनटू द होस्ट, ठीक है, ट्रांसफ़र इनटू द होस्ट सेल, होस्ट लिख लीजिए, ठीक है, ट्रांसफ़र इनटू द होस्ट। अब हम बात करेंगे एक छोटा सा जो है इसका इंट्रो आप ले लीजिए कि सबसे पहले जो हुआ ये रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है। तो हम इसको यहाँ पे आपको डिफाइन करूँगी, ठीक है, रिकॉम्बिनेट। अब आप इसको यहीं पर देख लीजिए, री मतलब फिर से, है ना, री मतलब फिर से, कंबाइंड हुआ है, कॉम्बिनेशंस बने हैं, री कॉम्बिनेट, रिकॉम्बिनेट डीएनए। अगर मैं बात करूं कि रिकॉम्बिनेट डीएनए क्या होता है, यानी फिर से, ठीक है, कंबाइन हुए हैं जीन और उन्होंने एक नया डीएनए बनाया है, यही हुआ है, हमने यही किया है। यहाँ से हमारे डिफरेंट डीएनए थे, यहाँ से हमने क्या लिया, वेक्टर लिया और उसको होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, एक नया हमारे पास डीएनए बनकर आया। एक नया डीएनए जो हमारे पास बनकर आया उसी को हमने कहा है रिकॉम्बिनेट डीएनए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट की जो डीएनए की जो डिस्कवरी थी वो थी 1972 की, ठीक है। 1972 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे, ठीक है, हर्बर्ट। मैं दोनों साइंटिस्टों के आपके पास नाम दे देती हूँ आपको, स्टैनले और हर्बर्ट, इनके पूरे पूरे नाम लिख देती हूँ। स्टैनली कॉन एंड हर्बर्ट यहाँ पर थे, हर्बर्ट बॉयर। इन लोगों ने इस पर वर्क किया, किस पर वर्क किया है सैल्मोनेला पर, एक स्पीसीज होती है आपकी बैक्टीरिया की,
सैल्मोनेला पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट लगाए हैं। एक्सपेरिमेंट कुछ इसी तरह थे, ठीक है, यानी इन्होंने एक रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाया था। बच्चों मैं इसे बहुत अभी फास्ट पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम की वजह से फास्ट है। बोर्ड की बात छोड़कर जब आप नीट की बात करेंगे तो साथ में क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। तो ये आपने देखा है यहाँ पर एक रिकॉम्बिनेट डीएनए बन के आया है। और सैल्मोनेला जो ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट किस पर गए हैं, इकोलाई पर, ठीक है। यानी यहाँ पर ये वाले जो एक्सपेरिमेंट्स आपने देखे लास्ट में नीचे वाले, ये एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं ये किस पे हैं, फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई थी इन चीज़ों से। पहले फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी तरीके से डिज़ायरेबल जीन लिया, ठीक है, किस पर, इकोलाई पर एक्सपेरिमेंट लगाया। इकोलाई एक बैक्टीरिया ही है सैल्मोनेला का। इकोलाई पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट लगाया और इससे निकाला डिज़ायरेबल जीन निकाला, प्लाज्मिड को अलग किया। प्लाज्मिड को अलग करने के बाद में इन्होंने देखा कि जो इनका प्लाज्मिड है पूरी तरीके से उसके डीएनए में चेंज कर दिया, और चेंज क्या हुआ है कि उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट हो गया। यानी हमारा ये वाला जो जीन है, इस जीन का नाम क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ये हमारा क्या हुआ, हमने ऐड कर दिया, और फाइनली हमारे पास एक क्या तैयार हो गया, ये जो हमारे यहाँ से निकल के गया, इट इज़ द प्लाज्मिड। मतलब हमने इसमें से डिज़ायर जो ये जीन था उसको अलग कर दिया था, है ना। तो हमारे पास क्या बन के आया था, एंड ये क्या हुआ हमारा, ये क्या है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है और इसका एक जीन निकाल कर हमने इसमें ऐड कर किया है। ये बात याद रखिएगा, ये इकोलाई है, इकोलाई ही है। इकोलाई का ये वाला पार्ट जैसे कि आपने यहाँ पर ऐड किया है, यहाँ पर हमने इसको अलग निकाला है, ये निकाला है वेक्टर। इसी तरीके से उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, सेम यही मेथड उन्होंने ही बताया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इकोलाई पर, और वहाँ से रिमूव किया है किसे, जीन को, डिज़ायरेबल जीन को, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को अलग किया, और वहाँ से उसको क्या किया, सैल्मोनेला में ऐड कर दिया। इकोलाई से लिया है, सैल्मोनेला में ऐड कर दिया है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इन्हें क्या मिला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिला, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स यानी जो पूरा एक तरीके से आपके पास क्या तैयार हुआ है, एक प्लाज्मिड भी इसको प्रोवाइड कराई होगा, है ना। ये इसका प्लाज्मिड है, मतलब यही प्लाज्मिड है। तो ये हमारी जो पूरी प्रोसेस है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो आपको प्राप्त हुआ कह रही हूँ मैं, ठीक है, मिल गया है, एक ही बात है। तो यहाँ से एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, दिस इज फर्स्ट एंटीबायोटिक एक्सपेरिमेंट। दिस इज फर्स्ट एंटीबायोटिक एक्सपेरिमेंट। ये एंटीबायोटिक का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो मैं इसे पोर्शन को अलग कर देती हूँ, आई थिंक। पहले ये है, फिर ये है, देन आपका ये है, ठीक है। आपको पता है ये वीडियो देख रहे हो, साथ के साथ नोट करने की तो ज़रूरत है नहीं, बस समझते जाओ। थ्योरी आप लोगों के पास बहुत होगी, बहुत नोट्स आपके पास पड़े होंगे, पता है मुझे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट, हम इसके बारे में बात करने जाएंगे टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सॉरी, ये बार बार आपको स्क्रीन वो हो जाती है थोड़ा सा मिस। टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप टूल्स से आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई सीजर विजर काम कर रही है, नहीं। ये सारा ही काम कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं। देखते हैं हम कौन कौन से हैं, ठीक है। हम उनको 3 जगह डिवाइड करते हैं। पहला है एंजाइम, एंजाइम्स इसमें काम करते हैं। फिर है आपके पास क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर यहाँ काम करते हैं। फिर हम बात करेंगे कॉम्पिटेंट जीन की, कॉम्पिटेंट होस्ट, ये चीज़ें यहाँ पर वर्क करती हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि एंजाइम कौन कौन से यहाँ पर वर्क करते हैं,
तो चलिए कुछ बेसिक एंजाइम्स मैं आपको बता दे रही हूँ कौन कौन से यहाँ पर वर्क करते हैं। बेसिक नहीं है, यही वर्क करते हैं, ठीक है, बताते हैं आपको। सबसे पहले एंजाइम का नाम कभी मत भूलना, नीट में बहुत आते हैं ये क्वेश्चन बच्चों, जब मैं कराऊंगी तो बताऊंगी। नीट में ये बहुत आता है, फिलहाल 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला काम करता है आपका आर, या आप किसे कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन जीन, जीन नहीं एंजाइम, बार बार जीन पता नहीं जबान पे क्यों आ रहा है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है आपका, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसे शॉर्ट में हम RE लिखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। सेकंड आते हैं पॉलीमर्स यानी पॉलीमरेज, है ना। बच्चों बेसिक फंडा एक चीज याद रखिएगा कि ऑलमोस्ट एंजाइम में एज जुड़ा होगा, बताऊंगी अभी क्या होता है वहां पर, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम, और फिर हमारा आता है लाइगेज। यही एंजाइम होते हैं बच्चों जो वहां पे वर्क करते हैं, ठीक है। कौन कहाँ से करता है वो उसमें भी आपको मैं बताऊंगी। जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो भी हमारे होते हैं, ये होते हैं एंडोन्यूक्लियस। यानी अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैं यहीं पे बात कर रही हूँ, ये चीज़ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई DNA है, ये कोई DNA है, ये आपकी कोई एंडोन्यूक्लियस, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई सेल है, कोई न्यूक्लियस है, उसका ये क्या हुआ हमारे पास DNA हुआ। तो ये एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये इस जगह से ब्रेक करता है, यहाँ से अंदर से, ठीक है, अंदर वाले एरिया को, अंदर वाले एरिया से ये कट करता है, इसको हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। और जो बाहर वाले से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरीके के होते हैं, मतलब एंडो एंड एक्सो, ठीक है, एक्सो भी लिख देती हूँ मैं यहीं पर, एक्सोन्यूक्लियस। अब हमारे पास ये जो रेड वाले साइन कट है, ये रेड वाला कट कौन लगा रहा है, डेफिनेटली एक्सो लगा रहा है, एक्सोन्यूक्लियस लगा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि फिर एंडोन्यूक्लियस कहाँ काम करेगा, ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे काम करता है, यहाँ पर इस जगह, ठीक, इस जगह, यहाँ पे कौन है, एंडोन्यूक्लियस। यानी एक एंडो है, एक एक्सो, एक्सो यहाँ पे है ऊपर, मतलब एक साइड एक्सो कट करेगा और एक साइड पर एंडो कट करेगा, तब जाके ये पूरा कट होगा, ठीक है, एंडो न्यूक्लियस, ये यहाँ पर वर्क करते हैं, ठीक है। अब इनका जो मैं आपसे बात करूं कि है क्या, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुला सकते हैं। जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रही हूँ, इनके नहीं, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो दो हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। अब इनको किस किस नाम से बुलाया जा सकता है वो हम देखेंगे। पहला हम इसे कहते हैं केमिकल सीजर, केमिकल सीजर। दूसरा कहते हैं हम इसको मॉलिक्यूलर सीजर। तीसरा हम इसको कहते हैं बेटा केमिकल नाइफ, केमिकल नाइफ। फोर्थ हम इसको कहते हैं केमिकल सेपल, सेपल होता है ना जिससे हम ऑपरेशन करते हैं, बहुत तेज धार होती है, लाइक दिस, है ना, केमिकल स्कैल्पेल, ठीक है। इन नामों से इसको बुलाया जा सकता है। यानी ये एक नाम है, अभी आप मिस कर दोगे, ये एक नाम है, मॉलिक्यूलर सीजर दूसरा नाम है, केमिकल नाइफ तीसरा नाम है, और लास्ट आपका और आपका फेवरेट, ठीक है। इन नामों से इन्हें बुलाया जाता है। अब आप कोई सा भी नाम बच्चों देख लो, यार ये स्क्रीन नाम आज मुझे बड़ी गड़बड़ कर रही है, चले कोई नहीं, आप कोई सा भी नाम देखें, सब नाम में केमिकल सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर, समझ आ रहा है कि कट करेगा, ठीक, कट करना, इसका काम क्या है, कट करने का काम है, ठीक है बेटा, कटिंग करने का काम है। सीजर का काम क्या होता है, कटिंग करने का होता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए आपको। और भी एंजाइम्स हैं जो एनसीईआरटी ने हमें दे रखे हैं, जैसे कि पॉलीमरेज, लाइगेज। अब मैं चाहूँगी कि आप मुझे इस पॉलीमरेज और लाइगेज एंजाइम को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बताएं। क्या आपने कभी नाम सुना है? अगर आपने सुना है तो इन्हीं का नाम लिख दीजिए कि यस मैम पॉलीमरेज और लाइगेज एंजाइम सुने हैं। अगर आपने सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने तो मैं बताऊँगी, ठीक है। चलिए जल्दी आपका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे इंशाल्लाह आज की ही डेट में। चलिए आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।